आप KFC जानते हैं, मैं KFC जानता हूं, सब KFC जानते हैं। वो लाल और सफेद बाल्टी का मतलब है स्वादिष्ट फ्राइड चिकन। लेकिन KFC की कहानी कमाल की है। यह कहानी है कभी हार न मानने की। यह कहानी है एक आदमी की जिसका नाम था कर्नल सैंडर्स। कर्नल सैंडर्स की जिंदगी आसान नहीं थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और उन्होंने हर कदम पर कठिनाइयों का सामना किया। शुरू से ही उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा। उनका जन्म बहुत पहले 1890 में हुआ था। उस समय जीवन बहुत कठिन था और संसाधनों की कमी थी। जब वो छोटे थे, उनके पिताजी गुजर गए। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। छोटे सैंडर्स को घर के बड़े बनना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने परिवार की मदद के लिए कड़ी मेहनत की। हर दिन उन्होंने अपने परिवार के लिए भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम किए, चाहे खेतों में काम करना हो या किसी दुकान पर। उन्होंने हर काम को पूरी ईमानदारी से किया। वो सीख गए कि मुश्किलों से कैसे लड़ना है। हर चुनौती ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। वो कभी हारे नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से उबरने में मदद की। कर्नल सैंडर्स का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम मेहनत और दृढ़ता से काम करें तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सैंडर्स ने कई तरह के काम किए। वो किसान थे, उन्होंने स्टीम बोट पर काम किया। वो थोड़े समय के लिए वकील भी बने, लेकिन उन्हें अपनी असली मंजिल नहीं मिली। उन्हें कई बार असफलता मिली, बिजनेस ठीक नहीं चले, नौकरियां चली गईं। लेकिन सैंडर्स ने कभी हार नहीं मानी। वो अपना मौका ढूंढते रहे। उन्हें पता था कि वो कामयाब हो सकते हैं। आखिरकार सैंडर्स को उनका पैशन मिल गया, खाना बनाना। बचपन से ही सैंडर्स को खाना बनाने का शौक था। वे घंटों रसोई में बिताते, नई नई रेसिपीज ट्राई करते और अपने परिवार को स्वादिष्ट व्यंजन परोसते। लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि उनका ये शौक एक दिन उन्हें इतनी बड़ी सफलता दिलाएगा। उन्होंने केंटकी में भूखे यात्रियों के लिए खाना बनाना शुरू किया। उस समय केंटकी में बहुत से यात्री आते जाते रहते थे और उन्हें एक अच्छे भोजन की तलाश रहती थी। सैंडर्स ने इस मौके को पहचाना और अपने छोटे से रेस्टोरेंट में यात्रियों के लिए खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके रेस्टोरेंट की ख्याति बढ़ने लगी। उन्होंने अपने सीक्रेट रेसिपी 11 जड़ी बूटियों और मसालों से स्वादिष्ट फ्राइड चिकन बनाया। सैंडर्स ने कई सालों तक अपनी रेसिपी पर काम किया, उसे परफेक्ट बनाने के लिए। वे हमेशा नई नई जड़ी बूटियों और मसालों का प्रयोग करते ताकि उनका चिकन सबसे अलग और स्वादिष्ट बने। और आखिरकार उन्होंने एक ऐसी रेसिपी तैयार की जो लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों को ये बहुत पसंद आया। उनके रेस्टोरेंट में आने वाले हर व्यक्ति ने उनके चिकन की तारीफ की। लोग दूर दूर से उनके रेस्टोरेंट में आने लगे, सिर्फ उनके फ्राइड चिकन का स्वाद चखने के लिए। सैंडर्स का रेस्टोरेंट हमेशा भरा रहता और लोग उनके चिकन की तारीफ करते नहीं थकते। उनका चिकन हिट हो गया। सैंडर्स का नाम धीरे धीरे पूरे केंटकी में फैलने लगा। लोग उनके चिकन की तारीफ करते और उनके रेस्टोरेंट की सिफारिश करते। सैंडर्स को समझ में आ गया था कि उनके पास एक अनमोल रेसिपी है जो उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। ये क्रिस्पी, रसीला और उंगलियां चाटने लायक था। सैंडर्स का फ्राइड चिकन इतना स्वादिष्ट था कि लोग उसे खाते ही उसकी तारीफ करने लगते। उसकी क्रिस्पीनेस और जूसीपन लोगों को बहुत पसंद आता। सैंडर्स ने अपने चिकन को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत की और उसकी क्वालिटी को हमेशा बनाए रखा। सैंडर्स को पता था कि उनके पास कुछ खास है। उन्होंने अपने चिकन की सफलता को देखकर समझ लिया था कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। उनके मन में एक बड़ा सपना था जिसे वे पूरा करना चाहते थे। वे अपने चिकन को पूरी दुनिया में मशहूर करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। यह उनका कुछ बड़ा करने का मौका था। सैंडर्स ने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने चिकन को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज उनका नाम हर किसी की जुबान पर है और उनका फ्राइड चिकन हर किसी की पसंद। सैंडर्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने पैशन को फॉलो करें और कड़ी मेहनत करें तो हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
जैसे ही चीजें अच्छी लगने लगीं, मुसीबत आ गई। कर्नल सैंडर्स का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था, लोग उनके चिकन के दीवाने थे, लेकिन अचानक एक नई समस्या ने उनके सामने आकर खड़ी हो गई। एक नया हाईवे बन गया जिससे सैंडर्स के रेस्टोरेंट में लोग आना बंद हो गए। पहले जहां लोग उनके रेस्टोरेंट में आते थे, अब वो नए हाईवे के कारण दूसरी दिशा में जाने लगे। उनका बिजनेस फिर से मुश्किल में पड़ गया। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया, पार्किंग लॉट खाली हो गए। सैंडर्स के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन कर्नल सैंडर्स हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि वो इस मुश्किल का सामना करेंगे। वो 65 साल के थे और अपने सपने के लिए लड़ने को तैयार थे। उम्र उनके लिए सिर्फ एक संख्या थी। वो जानते थे कि उनका चिकन खास है। उनके पास एक ऐसा रेसिपी था जो लोगों को बहुत पसंद आता था। उन्हें बस एक नई योजना चाहिए थी। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने चिकन को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अपने रेसिपी को बेचने का फैसला किया। वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाकर अपने चिकन की रेसिपी को पेश करने लगे। वो अपने कार में बैठकर शहर शहर घूमने लगे। हर जगह वो अपने चिकन की रेसिपी को प्रमोट करते। कई जगहों पर उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। एक रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को अपनाने का फैसला किया। ये कर्नल सैंडर्स के लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपने के लिए लड़ते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सैंडर्स अपनी चिकन रेसिपी और हौसले से भरी बाल्टी लेकर निकल पड़े। वो घर घर, रेस्टोरेंट दर रेस्टोरेंट गए, अपना चिकन बनाने का ऑफर देते हुए। उन्हें बार बार नाकामयाबी मिली, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार लोगों ने उनके चिकन में संभावनाएं देखी। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी बेचना शुरू कर दी। KFC का जन्म हुआ। दुनिया भर के लोगों को कर्नल सैंडर्स का चिकन पसंद आया। KFC रेस्टोरेंट पूरे अमेरिका में खुलने लगे। फिर वो इंटरनेशनल हो गए। KFC दुनिया भर में फैल गया। कर्नल सैंडर्स एक बड़े हीरो बन गए। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की, अपनी कहानी और अपने स्वादिष्ट चिकन को शेयर किया। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण थे कि सपनों को पूरा करने में कभी देर नहीं होती। कर्नल सैंडर्स का देहांत 1980 में हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। KFC दुनिया भर में हजारों रेस्टोरेंट के साथ आगे भी आराच रहा है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मेहनत, लगन और थोड़े से सीक्रेट मसाले से कुछ भी मुमकिन है। जिंदगी एक उतार चढ़ाव भरा सफर है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपको मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप हार नहीं मान सकते। कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी, और देखो उन्होंने क्या हासिल किया। तो जाओ और अपने सपनों का पीछा करो, हिम्मत रखो, डटे रहो और कभी हार मत मानो। क्या पता आप अगली उंगलियां चाटने वाली कामयाबी की कहानी लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।